और चलिए बात करते हैं अब एक बार फिर से मध्य प्रदेश की दमोह सीट की। इस सीट पर कांग्रेस ने वर्तमान विधायक अजय टंडन को एक बार फिर मौका दिया है। अब अजय टंडन ने बंसल न्यूज के इलेक्शन एक्सप्रेस में कहा कि जनता का विश्वास हमारे साथ है। मेरे परिवार ने सालों जनता की सेवा की है और जनता का आशीर्वाद मुझे मिलेगा। कांग्रेस की सरकार बनेगी तो सबसे पहले युवाओं को रोजगार से जोड़ना प्राथमिकता रहेगी। बंपर जीत के साथ सरकार बनाने का भी दावा उन्होंने किया। तो बिल्कुल रोज दरबार लगता है और दरबार के बाद हम इलेक्शन एक्सप्रेस में सफर शुरू होता है दमोह विधानसभा में, जहां से खासतौर से अजय टंडन विधायक हैं और पिछले 35 साल में लगातार कमल खिलते आ रहा था, लेकिन 18 में कमलनाथ यहां पर पहुंचे। सर, आपने खाता खोल दिया है, अब क्या उम्मीद जनता की? मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार बनेगी और पहले भी 2018 में बनाई थी। राजा महाराजे बिक गए, गरीब कोई नहीं बिका। और इस बार तो हमारे यहाँ कोई है ही नहीं दिक्कत। पहले तो ये था कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, अब तो सीधा सीधा है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी बनेंगे, उनके नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनेगी। हमारे यहाँ किसी भी प्रकार से कोई भी और डिस्प्यूट है ही नहीं। डिस्प्यूट तो उनके यहाँ है जहाँ पर कि 7-8 8-8 चेहरे मुख्यमंत्री के पद के दावेदार हैं। पहले तो वो अपनी लड़ाई आपस में लड़ लें, फिर हमसे लड़ने को आए। मध्य प्रदेश में सरकार कांग्रेस की बन रही है। इस बार चुनाव बीजेपी वर्सेस जनता है कि बीजेपी वर्सेस अजय टंडन है? जयंत मलैया वर्सेस अजय टंडन है या जनता आपके साथ बीजेपी से चुनाव लड़ रही है? देखिए, वो ही जनता है। बीजेपी वर्सेस कांग्रेस भी है और अजय टंडन वर्सेस मलैया जी भी है। हम ये जानते हैं कि आप अपार जनसमूह देख रहे हैं, सारी चीजें हो रही हैं। कांग्रेस दमोह की चारों विधानसभा क्षेत्र जीत रही है और अगल बगल के क्षेत्र भी जीत रही है, क्योंकि आम जनता ने कांग्रेस की सरकार बनाने की मन बना लिया है। मन से ही बन गई है। अगर आप देखिए, अगर ये मन बन गया है तभी तो उन्हें क्या जरूरत थी सांसद और केंद्रीय मंत्री को चुनाव मैदान में उतारने की? उन्होंने तो भाजपा के लोगों ने अपनी हार पहले ही स्वीकार कर ली। तो आपके क्षेत्र ही सांसद हैं? वही तो मैं कह रहा हूँ कि क्षेत्र के सांसद होते हुए मैं इन सांसद की बात नहीं कर रहा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि भाजपा अपनी हार स्वीकार कर चुकी है और ये हार स्वीकार कर चुकी है कि तब तो वो सांसद और मंत्रियों को चुनाव लड़ा रही है। तो क्या इनके पास एमएलए विधायक का चुनाव लड़ाने के लिए आदमी नहीं थे क्या? कहाँ गए बाकी लोग? इसका मतलब है कि उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली। दमोह की बात करें तो 35-40 साल से बीजेपी के पास थी। क्या लगता है कि दमोह में कौन सी ऐसी कमियां हैं जो अजय टंडन पूरी करेंगे, जनता को भरोसा दिलाएंगे कि हाँ, जो अब तक नहीं हुआ वो अब कांग्रेस की सरकार अजय टंडन विधायक बनेंगे तो होगा? सबसे पहले तो युवा बेरोजगार है। हमारे भाई लोग, लड़के लोग, कहने का मतलब दमोह की पूरी जनता हमारी है। बच्चियां लोग पढ़ लिख गई हैं, युवा बेरोजगार हो गया है, कहीं से रोजगार नहीं मिल रहा है। तो अब कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, दमोह में उद्योग आएगा, हमारा युवा जो बेरोजगार घूम रहा है वह उसको रोजगार मिलेगा। दूसरी प्राथमिकता होगी हमारी शिक्षा और स्वास्थ्य। सड़कें भी हम बनाएंगे, पुलिया भी हम बनाएंगे, अपने सारी चीजें होंगी, लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य दमोह में और नए कॉलेज आना चाहिए, नए और अच्छे स्कूल खुलना चाहिए। आप स्कूलों की हालत देख रहे हैं। मतदाताओं की बात करें तो खासतौर से पूरे जिले में 4 सीटें हैं। अभी 2 बीजेपी के पास हैं, एक बीएसपी के पास है, एक आपके पास है, खुद विधायक हैं आप। खासतौर से जातिगत समीकरण की बात करें तो लोधी, कुर्मी, जैन समुदाय भी है। इस बार क्या लग रहा है पूरी चारों सीटों पर किस तरीके का गणित रहेगा? देखिए, हम लोग कभी जातिवाद में नहीं फंसते। अगर चुनाव जातिवाद पर लड़े जाते तो अजय टंडन कभी विधायक नहीं बन पाते। हमारा क्या है, केवल अगर आप वोटों की संख्या जोड़ो तो कुल 20 या 22 वोट है। जाति पर चुनाव होता तो रत्ने सालुमन केवल 6 क्रिश्चियन, कभी मंत्री नहीं बनता, कभी विधायक नहीं बनता। हम लोग जातिवाद पर चुनाव नहीं लड़ते हो, ना कांग्रेस जातिवाद में विश्वास करती है। कांग्रेस विश्वास करती है गरीब सर्वहारा वर्ग में, सभी में, व्यापारी खुशहाल रहें, नौजवानों को नौकरी मिले और उसके हिसाब से जनता वोट करती है और हमको विधायक बनाती है। हमेशा से हमारे ऊपर तो क्या,
हमारी पूर्वजों के ऊपर जनता ने हमेशा विश्वास किया है और आशीर्वाद दिया है।